अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता सच बोलने वाले, हक़ाइक़ बताने वाले चैनलों पर पुलिस की जानिब से रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह रहे कि हक़ाइक़ अब तकरीबन चैनलों से ख़त्म हो चुका है। सिर्फ चापलूसी और ग़ुलामी और वो जो चाहते हैं, जो सीट पे बैठे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे फिर कोई और ताकतें, वही आप तक पहुंचाया जा रहा है गोदी मीडिया के ज़रिए। वहीं पर हक़ाइक़ सामने लाने के लिए जो रिपोर्टर्स, जो चैनल्स काम कर रहे हैं, इसमें तकरीबन वेब चैनल्स हैं, लेकिन इनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। कोई ना कोई औरत का सहारा लिया जा रहा है और इस तरह से इल्ज़ामात लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा ही वाक़या नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद, 3 मार मल्लन्ना नामी से मशहूर ये जर्नलिस्ट जिसका नाम CH नवीन कुमार है, जो लगातार हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बात करते हैं और जिस तरह से जो वादे किए गए थे इक़्तिदार में आने से पहले, वो वादों को याद दिलाने का काम करते हैं। लेकिन उन्हीं की एक रिपोर्टर जिसका ये इल्ज़ाम है कि ये सारे रिपोर्टर्स के पर्सनल डाटा रखते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट में पता चलेगा और सच्चाई ये साबित भी नहीं कर सकते। लेकिन वक्तिया जिस तरह से साइबर क्राइम यहाँ पर पहुँचती है इनके ऑफिस पर और इनका डाटा जो हार्ड डिस्क है वो लेती है और इन पर केस दर्ज करती है और 41 नोटिस देकर वहाँ से चले जाती है। नाजरीन, ये जो मसले हैं, केसेस होना आम बात है, हर किसी पर केस होता है, जो हक़ाइक़ बताते हैं उस पर ज़्यादा होता है। केस किसी पर भी होना ये बड़ी बात नहीं है। मसला ये है कि जिस तरह से सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से चापलूसी करने वाले लोग, करप्शन करने वाले लोग, जिनकी जिम्मेदारी थी इस संविधान को बचाने की, जिनकी जिम्मेदारी थी इस मुल्क के हालात को बचाने की, वहां पर ऐसे लोग जो आवाज उठाते हैं, जो संविधान के लिए, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए, और ऐसे कुछ पॉलिटिशियन जो बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन भूल जाते हैं उनके लिए, उनके खिलाफ और हुकूमत के पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उन पर केस दर्ज किया जा रहा है। यह बड़ी फिक्र करने वाली बात है। बहरहाल, इस तरह से हमें याद रखने की जरूरत है कि आने वाला वक्त और भयानक होगा और सिर्फ पुलिस और पॉलिटिशियन हुकूमत करेंगे, क्योंकि सब में बड़ा हमारा संविधान है, हमारा कानून है, कानून से ऊंचा कुछ नहीं। लेकिन ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सब में बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके बाद अगर कोई है तो वो पुलिस है। ये दोनों मिलकर इस तरह से सब में पहले सोशल एक्टिविटीज, जो सोशल वर्कर्स थे, जो हक की आवाज को उठाते थे, उन पर केसेस दर्ज किए गए, उनको परेशान किया गया। इसके बाद सहाफियों पर केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। वो नहीं देख रहे हैं कि कौन कंप्लेंट दे रहा है, तहकीकात करना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं और फौरन उन पर केस दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद जजों को मारा जा रहा है, वकीलों को मारा जा रहा है। अगर आज भी हम नहीं समझेंगे तो यकीन जानिए आने वाला वक्त बहुत भयानक होगा। इसीलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाए, जिस तरह से पॉलिटिशियन और पुलिस मिलकर सच्चाई की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और कुछ ऐसे बेईमान लोगों के साथ मिलकर ईमानदार और अपने हक की आवाज लिखने वाले, हक की न्यूज बताने वाले पर झूठे केसेस डाले जा रहे हैं, या इस तरह के केसेस डाल के परेशान किया जा रहा है। ऐसे लोगों से अब हमें हक की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अब वक्त आ चुका है। अगर आज हम नहीं समझेंगे तो आने वाला वक्त और भयानक होगा। बहरहाल, 3 मार मल्लन्ना यानी CH नवीन कुमार भी डरने वाले नहीं, पहले से ही कई केसेस दर्ज है और जो रास्ते पे चलता है, सही रास्ते पे चलता है, उसे तो ठोकर लगती है,
क्योंकि जो रास्ते पे चलता है उसी को ठोकर लगती है। ये तो बेमाना है। गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान फसादात जैसे खबरें बताकर अपनी दुकानें चला रहे हैं और हुकूमत इनसे खुश है, और नाखुश है तो सिर्फ ऐसे साफियों से, ऐसे वेब चैनलों से जो इनका सच सामने ला रहा है, जो इनकी हकीकत सामने बता रहे हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि अब हमारे इस मुल्क में ना सहाफ़ी सेफ है, ना ईमानदार पुलिस वाले सेफ है, ना वकील सेफ है, ना ही तो जज। ये सारा जो लोग हैं ये हमारा मुल्क के अहम डिपार्टमेंट है। जरूरी है कि इन लोगों की हिफाजत करें, वरना अगर ईमानदार लोग नहीं रहेंगे तो फिर सवाल करने वाला कौन रहेगा और इस मुल्क को बचाने वाला कौन रहेगा। देखते हैं इस वोट। ఇక్కడ కనపడట్లేదు అని చెప్పండి. మీ వాళ్ళు ఎవరికైనా తెలిస్తే కనుక అది తీసేవ్వండి, లేకపోతే సిపిఓ విషయం ఏంటంటే ఇది లైవ్ స్ట్రీమింగ్. చూడండి మీరు, నాకేం ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయింటే మీరు అన్నారు ఓకే. ఇప్పుడు దీనికి లైవ్ సంబంధించిన కట్టేది ఇందాక రాలేదు దాని లెక్క అది అల్కా వచ్చింది. తీసుకుంటాం బ్రదర్. మాకు సిస్టంలో డేటా సార్ ఈ డెస్క్టాప్లో డేటా చూపిస్తుంది ఇంత 2 TB ఉన్నట్టు, ఎక్కడి నుంచి చూపిస్తుంది? 2 TB హార్డ్ డిస్క్ ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది. కనెక్ట్ చేసి ఒకసారి ఆన్ చేస్తారా? చాలా